नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में लेके आया हूं अगेन पॉपुलर डिमांड पे, जहां कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर गर्मियों में हमारा सफ़ेद दाग बढ़ जाता है, तो उसके बारे में आप वीडियो बनाएं कि कैसे हम गर्मियों में अपने सफ़ेद दाग को बचा के रखें और अपनी रिकवरी को और एनहेंस कर सकें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं और हमारे स्टाफ को जब डॉक्टर से वो वीडियो कंसल्टेशन करते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमारा विटिलिगो ठीक हो रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी रिकवरी रुक गई है, या समर्स में उनको ज़्यादा सफ़ेद दाग बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बना दूँ सो दैट सभी को एक साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाए और बार बार ये सब लोग क्वेश्चन ना करना पड़े। नंबर 1, आज हम बात करेंगे क्या कारण हैं जिसकी वजह से समर्स में विटिलिगो बढ़ सकता है। नंबर 1 है एक्सेसिव हीट। बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से, बिकॉज हमारे स्किन पे सफ़ेद दाग हो गया है, तो हमारे स्किन की जो प्रोटेक्टिंग लेयर थी, जो कि मेलानिन होती है, जो रंग होता है, पिगमेंट होता है, वो हमारी स्किन को धूप से बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। जब वो पिगमेंट हमारे पास नहीं होता है तो हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है सन एक्सपोजर को। तो अगर हम बहुत अधिक धूप में बाहर जाते हैं तो चांसेस हैं कि हमारे मेलानोसाइट्स, जो कि बेचारे फ्रेजाइल से सेल्स होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, वो कमज़ोर हो जाए। इसलिए एक्सेसिव सन एक्सपोजर में अपनी हर वीडियो में कहता हूँ सेफ नहीं है। इसको काउंटर करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लोग सनस्क्रीन यूज़ करेंगे, हम लोग सन ब्लॉक यूज़ करेंगे, SPF 50 PA++++ 4+ होने चाहिए उसमें, और SPF 50 से ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार का अगर हम 45 से ऊपर भी चल जाएगा, अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे अपने सफ़ेद दागों को बचाना है, हमें अपनी स्किन को बचाना है, ताकि वो एक्सेसिव हीट से उनकी डेथ ना हो जाए हमारे मेलानोसाइट्स की। नंबर 1। नंबर 2 रीज़न जिसकी वजह से सफ़ेद दाग बढ़ता है समर्स में, वो है सनबर्न हो जाता है लोगों को, विच अगेन टाइज टू द सेम प्रिंसिपल। एक्सेसिव सन की वजह से आपको सनबर्न भी हो सकता है। सनबर्न में क्या होता है कि हमारी स्किन जो है फटती है, उसका बैरियर ब्रेक होता है, और वहाँ की वजह से हमारे विटिलिगो जो है वो, बिकॉज अगेन इट इज़ वेरी कॉम्प्रोमाइज स्किन स्टेट, विटिलिगो इंक्रीज अगर नहीं भी हो रहा है तो वो जो रंग बड़ी मुश्किल से बना था वो उसके जाने के चांसेस भी रहते हैं। थर्डली, नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ समर, बट बिकॉज गर्मियों में एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, पब्लिक जो है वो स्विमिंग पूल्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंट करती है। गर्मियों में हम लोग स्विमिंग क्लासेस लगा लेते हैं बच्चों की, या फिर हम खुद, हमारा मन करता है स्विमिंग पूल जाने का, तो उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, वी डोंट एग्जैक्टली नो हाउ गुड दोज केमिकल्स आर फॉर आवर स्किन। मे बी हम सेंसिटिव हैं उस केमिकल को, तो आपको पता है कि केमिकल की वजह से भी सफ़ेद दाग हो सकता है, ल्यूकोडर्मा हो सकता है, राइट। तो वो केमिकल की वजह से भी कुछ लोगों को फ्लेयर अप आ सकता है, या वो पहली बार अपने सफ़ेद दाग नोटिस कर सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि गर्मियों में मेरा सफ़ेद दाग बढ़ा था, व्हेन टेक्निकली इट इज़ द केमिकल विच इज़ इंक्रीजिंग देयर विटिलिगो। लास्टली, समर्स में हम लोग अपना वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं रखते हैं, तो हमें बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड रहती है, हमारे डाइट में चेंजेस हो जाते हैं। इस डिहाइड्रेशन की वजह से, इस लैक ऑफ प्रॉपर वाटर की वजह से हमारी स्किन के अंदर भी जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है, हमारे स्किन की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, हमारा स्किन बैरियर जो है वो ब्रेक करने लग जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है विटिलिगो प्रोन हो सकते हैं। और अगर हमारी रिकवरी आ भी रही थी तो वो रिकवरी की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। ये भी इसलिए लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर रिकवरी पहले अच्छी आ रही थी, लेकिन अभी रिकवरी थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। तो इसका कारण क्या है? आप मेरी मेडिसिन चेंज करो। मेडिसिन चेंज करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। एंड लास्टली जो रीजन है वो है स्ट्रेस रिलेटेड। अब स्ट्रेस का मतलब हमेशा हमारे शरीर के लिए मानसिक तनाव नहीं होता, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के भी स्ट्रेस हो सकते हैं, शरीर के अंदर डिफरेंट प्रकार के भी स्ट्रेस हो सकते हैं। हमें लगता है कि स्ट्रेस का मतलब है मेंटल स्ट्रेस, बट दैट इज नॉट द ओनली स्ट्रेस। आप समर्स में ट्रैवल के प्लान बनाते हैं, आप समर्स में आपकी छुट्टियां होती हैं, या आपको हीट की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, हीट स्ट्रेस हो रहा है, आपकी नॉर्मल जॉब और दिनचर्या का स्ट्रेस तो है ही है, हीट स्ट्रोक के चांसेस भी रहते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। ये सब हमारे बॉडी के अंदर एक स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, राइट। सिर्फ मेंटल स्ट्रेस ही सारा स्ट्रेस नहीं है। इस स्ट्रेस की वजह से भी हमारा विटिलिगो जो है वो फ्लेयर अप हो सकता है, और ये तो हमें पता है, ये स्टडीज ने शो किया है कि स्ट्रेस इज द नंबर 1 कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर अ विटिलिगो फ्लेयर अप। विटिलिगो को फ्लेयर अप लाने के लिए स्ट्रेस का तो सबसे ज्यादा प्रथम रोल है। तो यदि हम अपने शरीर के अंदर स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो चांसेस है कि समर्स में हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा। अब गाइस, अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके माइंड में और भी क्वेश्चन आते हैं विटिलिगो के बारे में, समर्स के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, डाइट के बारे में, तो प्लीज़ आप उसे कॉमेंट सेक्शन में डालें। हम हर वेडनेसडे एंड संडे शाम को 6 बजे एक वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही हम लेटेस्ट वीडियो रिलीज करते हैं। एंड आगे बात करते हैं कि जो भी मैंने कारण बताया आपको, तो उनसे बचे कैसे। जैसे कि मैंने स्विमिंग का बताया, तो स्विमिंग आप चाहें तो प्लीज़ अवॉइड करें,
पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको विटिलिगो पहले से ही है, तो आप एक पब्लिक ओन्ड स्विमिंग पूल्स में जाने को मे बी अवॉइड कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा सुनने में ये बुरा लगे, लेकिन जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट है, जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है, वो हमें करना चाहिए। तो आप शायद केमिकल इंड्यूस्ड विटिलिगो को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ल्यूकोडर्मा के फ्लेयर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। नंबर सेकंड, आप अपनी ब्रीदेबल फैब्रिक पहने, लूज फैब्रिक पहने, जिसमें कि हवा जो है वो आर पार हो सके, ताकि आपकी बॉडी जो है वो गर्म ना हो, बॉडी की जो सरफेस है, जो स्किन का सरफेस है, वो इतना हीट अप ना रहे। थर्डली, आप अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स ट्राई कर सकते हैं। मेरे फूड के ऊपर तो कम से कम आई थिंक 50 वीडियोस मैं इस चैनल पे डाल चुका हूँ। आप कोई भी प्लेलिस्ट उठा लीजिए और उसमें डाइट के बारे में स्टडी करिए, कौन से एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स जो हैं जो आपको खाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर, बहुत सारा खीरा खाएं, तरबूज खाएं, ये सारे फ्रूट्स जिसके अंदर अधिक मात्रा में आपको वाटर मिलता है उसे कंज्यूम करें, ताकि आपकी बॉडी का वाटर कंटेंट बढ़े, हीट स्ट्रेस होने के चांसेस कम हो, आपकी स्किन में एडिक्वेट अमाउंट में मॉइस्चराइजेशन जो है वो मेंटेन रहे। ये सब यदि आप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हम गर्मी में सफ़ेद दाग से लड़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैंने पहले आपको बता दिया, सन प्रोटेक्शन, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी स्किन जो कॉम्प्रोमाइज्ड है उसको ओवर टाइम काम ना करना पड़े धूप में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, फ्लेयर अप इसलिए भी आता है क्योंकि आप लोग ओवर सन एक्सपोजर कर देते हो अनजाने में, बिकॉज धूप बहुत तेज़ है। उस वजह से जो रिकवरी आ रही होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। या कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि मुझे रात को खुजली होती है क्योंकि उनको ओवर सन एक्सपोजर मिल रहा है। तो आप अपने धूप का टाइम एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा। अगर आपको बहुत हार्श धूप लग रही है तो मे बी आप 1 या 2 घंटा आगे शिफ्ट कर सकते हैं। या अगर आप बिल्कुल सन अवॉइड ही करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, हमारे डॉक्टर्स की टीम से संपर्क करें। हम आपको सिखा सकते हैं कि आखिर पूवा लैम्प का कैसे इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप कंप्लीटली सन एक्सपोजर मॉर्निंग में अवॉइड कर दें और रात को सरगन ऑइंटमेंट लगाएं और उसके ऊपर पूवा लैम्प से सिकाई कर लें। इस तरीके से आपको धूप में जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गर्मियों में। तो वो स्ट्रैटेजीज भी हमारे पास हैं, बट यू हैव टू स्टे इन टच विद अस और आपको हमें कॉल करके अपनी प्रॉब्लम समझानी पड़ेंगी। यदि आप एक 2-वे कम्युनिकेशन रखेंगे हमारे साथ तो हम आपको सभी टाइप के आइडियाज़ एंड स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं। गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि समर की ये 4 से 5 टिप्स और ट्रिक्स और प्रिवेंशंस जो मैंने आपको बताया, आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको समर में विटिलिगो फ्लेयर अप आने के चांसेस और कम कर सकते हैं। धन्यवाद।